तो भैया अंतिम मौका है टीआरई 4, इसमें मत चूकिए, इसमें लग जाइए और रगड़ दीजिए कलम को और सफलता छीन ली। 5000 से ज्यादा सीटें जो है खाली रह गई। उन विषयों के अंदर में बच्चों को निराशा हाथ लगी कि भाई इतनी सीटें क्यों खाली रह गई। जैसे उर्दू है, 6600 लोग एग्जाम ही दिए हैं, मात्र 6600 लोग एग्जाम दिए, 5600 वैकेंसी थी, मतलब 1000 लोगों की नौकरी नहीं होनी चाहिए थी, बाकी सबकी हो जानी चाहिए थी। ऐसा सबसे ज्यादा छात्र हम ही लोग पढ़ाते हैं और सबसे ज्यादा रिजल्ट भी हम ही लोग देते हैं। क्या घोरकर मतलब बच्चों को पिलाते हैं? घोरकर पिलाते नहीं है, उनसे मेहनत करवाया जाता है। लेकिन टीआरई के अंदर में प्रॉब्लम यह है कि सुबह 7 बजे बच्चों को बैच में हम लोग ऑफलाइन में बैठाते हैं और दोपहर के 4 बजे तक पढ़ाते हैं। जरूरत पड़ती है तो 7 बजे तक पढ़ाते हैं। घंटे मतलब पढ़ाते हैं? लगभग डेली 8 घंटे 9 घंटे 10-10 घंटे की क्लास हुई है, 12-12 घंटे हमने पढ़ाया टीआरई 2 के अंदर में। आंकड़ा एक जारी होना चाहिए कि बिहार के कितने स्टूडेंट है, बिहार से बाहर के कितने, इस चीज को ये आखिरी वैकेंसी होगी टीआरई 4 की। मैं आपको बता रहा हूं जितेश जी आपके मंच से, ये टीआरई 4 की वैकेंसी आखिरी वैकेंसी होगी जो 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख की संख्या में होगी। क्यों? मैं देखिए, आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट जारी कर दिया गया और जब भी बात किया जाता है बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर तो द ऑफिसर एकेडमी का नाम जरूर आता है। बाकी हमारे साथ शशि शरण सर जुड़े हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार ये बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, क्योंकि टीआरई 1 से लेकर 3 में जो है इनका जलवा देखने को मिला है। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि कैसे पढ़ाते हैं कि 1, 2 के बाद 3 में ही आपके हाथ से बहुत सारे बच्चे सफलता हासिल किए हैं? पढ़ाते बस इतना ही है कि उनके लिए जी जान से मेहनत करते हैं। मेहनत करने का तात्पर्य है कि टीआरई परीक्षा भारत की ऐसी एक परीक्षा है, या बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार की एक ऐसी भर्ती परीक्षा है जिसका सिलेबस सबसे बड़ा है। इसके अंदर में हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, इतने विषय पढ़ने हैं नॉर्मल। उसके बाद 80 नंबर का अलग सब्जेक्ट वाला मामला है, वो अलग है। तो इसके लिए सबसे जरूरी ये होता है कि लंबी चौड़ी टीम होनी चाहिए, अनुभवी शिक्षकों की टीम होनी चाहिए और एक बैच में सुबह से शाम आपको पढ़ाना पड़ेगा। मान लीजिए इसमें बिजनेस का नुकसान भी होता है। मान लीजिए कि एक बैच किसी भी कोचिंग में चलता है, 3 घंटे में बैच खत्म, दूसरा बैच आया 3 घंटे में खत्म, तीसरा बैच आया 3 घंटे में खत्म, यही होता है। लेकिन टीआरई के अंदर में प्रॉब्लम यह है कि सुबह 7 बजे बच्चों को बैच में हम लोग ऑफलाइन में बैठाते हैं और दोपहर के 4 बजे तक पढ़ाते हैं। जरूरत पड़ती है तो 7 बजे तक पढ़ाते घंटे मतलब पढ़ाते हैं? लगभग डेली 8 घंटे 9 घंटे 10-10 घंटे की क्लास हुई है, 12-12 घंटे हमने पढ़ाया टीआरई 2 के अंदर में। तो भाई पढ़ाना पड़ता है ना, टाइम कम मिलता है। इस बार ही टाइम मिला है, इसके पहले दोनों परीक्षाओं में टाइम नहीं मिला है। जगह देखा जाता है कि क्लास के अलावा कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता, लेकिन आप 8-8 10-10 घंटे तक क्लास ही हमारे यहाँ ज्यादा होती है क्योंकि सिलेबस बड़ा है, बहुत सारे विषय पढ़ने हैं। आप ऑफलाइन के अंदर में बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है आपके पास, ऑनलाइन के अंदर में रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ऑनलाइन में हमारे यहाँ एक बैच में डेली 8-8 10-10 घंटे की क्लास चलती है। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में आपको कराना पड़ता है और कोई विकल्प नहीं। और मेहनत आप करेंगे तो फल आपको मिलेगा, इनाम आपको मिलेगा। खुद से आप बच्चों को लेकर जो है लगातार चिंतित रहते हैं, पूरा ध्यान देते हैं। आपके यहाँ मतलब हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं और बेहतर तरीके से तैयारी कराया जाता है। और यही कारण है कि आप लोग लगातार देखते होंगे कि बिहार शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जब भी आता है तो ऑफिसर एकेडमी के बारे में चर्चा हर तरफ होता है। सर ये जानना चाहेंगे कि कट ऑफ को लेकर स्टूडेंट के मन में बहुत सारा की अलग अलग कैटेगरी है। देखिए अलग अलग कैटेगरी के कट ऑफ बट ऑब्वियस बात है अलग अलग रहेंगे, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर में जैसे हिंदी की बात कर ले, हिंदी के अंदर में थोड़ा 90-92 नंबर चला गया तो बच्चे चिंतित हैं। उसी के अलावा अन्य सब्जेक्ट्स में 1-2 जगह और भी ऐसा कट ऑफ देखने को मिला। हालांकि एसएसटी का कट ऑफ 6 to 8 में नीचे ही है। ओवरऑल अगर बात करें पीआरटी के अंदर में तो पीआरटी के अंदर में एक्सपेक्टेड रेंज ऑफ कट ऑफ था, वो कट ऑफ है। तो बच्चे भी कट ऑफ को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित नहीं है। लेकिन हाँ, बट ऑब्वियस बात है कि जब रिजल्ट नहीं हो पाता है तो निराशा हाथ लगती है, लगता है काश 1-2 नंबर और आ जाता या कट ऑफ 1-2 नंबर नीचे रह जाता तो हमारा रिजल्ट हो जाता। बस इतनी सी बात। 38,900 कुछ छात्र जो है सफल हुए हैं, 5,000 से ज्यादा सीटें जो है खाली रह गई, इसको लेकर क्या कहना है? देखिए 5,000 सीटों जो सीटों की बात हो रही है उन सीटों में लगभग 2,500 पौने 3,000 की बात कर लें तो वो सीटें कुछ उर्दू और संस्कृत विषय के अकेले हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में उन विषयों के अंदर में बच्चों को निराशा हाथ लगी कि भाई इतनी सीटें क्यों खाली रह गई। जैसे उर्दू है, 6600 लोग एग्जाम ही दिए हैं, मात्र 6600 लोग एग्जाम दिए, 5600 वैकेंसी थी, मतलब 1000 लोगों की नौकरी नहीं होनी चाहिए थी, बाकी सबकी हो जानी चाहिए थी ऐसे। लेकिन आयोग ने उसमें 3000 रिजल्ट दिया तो अकेले 2600 तो वहीं कम हो गया। अब रीजन क्या है? जब तक बच्चों का सेपरेट मार्कशीट नहीं आ जाता है तब तक बच्चे ही बता पाएंगे कि क्यों उनका फेलियर है। भाई मार्कशीट आएगा तो पता चलेगा ना कि हम पास हुए कि फेल है। सर ये भी देखा गया कि एग्जाम में काफी डिले हुआ रिजल्ट आने में, इससे पहले पेपर लीक भी हुआ। ये मुद्दा काफी अहम है कि एग्जाम के अंदर में डिले बहुत हुआ और जैसे पेपर अगस्त में करा लिया गया तो अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, अब नवंबर के अंदर में 2.5 महीने के बाद रिजल्ट दिया गया। थोड़ा ये प्रक्रिया मुझे भी लगता है कि डिले हुआ। लेकिन क्या है ना कि जब चीजें चेंज की जाती हैं तो थोड़ा समय लगता है। आयोग के चेयरमैन सर ने भी बयान दिया, बहुत सारे मीडिया हाउसेस में भी आना है कि बीपीएससी कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहते जिससे बाद में दिक्कत हो, तो फुल प्रूफ व्यवस्था के साथ बीपीएससी आना चाहती है। वैसी परिस्थिति के अंदर में थोड़ा डिले हुआ है। सब और बेहतर मतलब पहले से और कुछ सुधार किया जा रहा है। डेफिनेटली सुधार हुआ है। जैसे कल एक जारी हुआ कि इसके अंदर में बताया गया कि कितने बच्चे एग्जाम में उपस्थित हुए, कितनी सीटें थी, कितने लोगों को नौकरी मिली, कितनी खाली रह गई। पहले ये पता नहीं चलता था, पहले लगता था कि आरटीआई से मांगिए या जोड़िए खुद से या गिनती करिए। इस बार ये आंकड़े जारी किए गए तो नित्य प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि आंकड़ा एक जारी होना चाहिए कि बिहार के कितने स्टूडेंट है, बिहार से बाहर के कितने, इस चीज को लेकर। देखिए बिहार के बच्चे ऑब्वियस सी बात है चिंतित रहते हैं कि भाई हमारा राज्य है तो हमारी नौकरी पर पहला दवा है, लेकिन भारत संविधान से चलता है और ऐसी परिस्थिति के अंदर में डेफिनेटली इन आंकड़ों की बात हो रही है। और मुझे लगता है कि इन आंकड़ों को भाई आखिर नौकरी दे रहे हैं, कोई लड़ तो नहीं रहा है,
नौकरी तो बाहर के लोग आके कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में आंकड़े जारी होने चाहिए और मुझे लगता है आने वाले दिनों में वो भी परिवर्तन कर दिया जाएगा और आंकड़े जारी होने बहुत लगेंगे। सारे छात्र जो इस बार असफल हो गए, सफल नहीं हो पाए, उनको क्या करना चाहिए, किन किन गलतियों पर सुधार करने की जरूरत है? क्योंकि फोर को लेकर देखिए, सफलता और असफलता दो मायने से है। अगर आप असफल हैं और आपको पता है कि आपकी कमियां क्या हैं, तो आप बेस्ट व्यक्ति हैं असफलता के मायने में। लेकिन आपको लग रहा था कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा और फिर नहीं हुआ, तो इसका मतलब आपको आपकी कमी नहीं पता है। तो दो तरह के बच्चे हैं, लेकिन मैं दोनों लोगों से यही कहना चाहता हूं कि एक बार थोड़ी सिलेबस का रिवीजन कर लीजिए। थोड़ी रिवीजन करने के बाद किसी शिक्षक के अंदर, चूंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, मान लीजिए मैं आपको कहूं कि अपने से 20 किताब को पढ़ के खत्म कीजिए या 15 किताब को पढ़ के खत्म कीजिए, चुनौती है। लेकिन अगर टीचर उसी 15 किताब को अपने स्टाइल से आपको पढ़ा के बता देगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये तो आसान हो जाएगा। तो आप जहां भी पढ़ते हैं, जिनसे भी पढ़ते हैं, लेकिन शिक्षक के मार्गदर्शन में जरूर पढ़िए, क्योंकि सिलेबस काफी बड़ा है, अनुभव की आवश्यकता होती है और उन परिस्थितियों के अंदर में आपकी एक छोटी सी कमी कहीं ना कहीं आपकी चूक बड़ी साबित ना हो जाए। सबसे ज्यादा स्टूडेंट को सर किस पे ध्यान देना चाहिए? एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन? देखिए, एनसीईआरटी और एससीईआरटी की तो बात है, लेकिन केवल एनसीईआरटी और केवल एनसीईआरटी से तो और एससीईआरटी से तो क्वेश्चन आते नहीं है। स्टैंडर्ड बुक से भी क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आते हैं। हाँ, एक माध्यम रहा है कि एनसीईआरटी के अंदर में लगभग हर छोटे बड़े कॉन्सेप्ट्स वहां पे शामिल किए गए हैं, इसलिए बच्चे कहते हैं कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी। लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी और एससीईआरटी से काम नहीं चलेगा, आपको मानक पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ेगा, साथ ही साथ स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी, बार बार चीजों को रिवीजन करना पड़ेगा और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट वाली बात आएगी। बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट जो है वो 3 का आ गया, लेकिन 4 को लेकर स्टूडेंट को किस तरीके से अभी से तैयारी करना चाहिए? आपके साथ स्टूडेंट जुड़ते हैं तो उनको कैसे पढ़ाएंगे? ऑफिसर्स एकेडमी हमेशा से शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर में पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है। सबसे ज्यादा छात्र हम ही लोग पढ़ाते हैं और सबसे ज्यादा रिजल्ट भी हम ही लोग देते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं कहना चाहता हूं कि आप किसी भी अच्छे शिक्षक के मार्गदर्शन में अपनी तैयारी शुरू करें, क्योंकि समय कम होता है। आप इस बात को समझिए कि लगभग 2-2.5-3 महीने का समय ही मिलता है। अब 3 महीने के अंदर में खुद से 15-17 किताबें पढ़नी एक चैलेंज होता है अगर आप बिगिनर हैं तो। अगर आप एक्सपीरियंस है, पहले से तैयारी कर रहे हैं, 2-3 बार एग्जाम दे दिए, पूरा सिलेबस खुद से पढ़ चुके हैं, तो रिवीजन करिए, घर बैठ के सेल्फ स्टडी करिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन जो बिगिनर लोग हैं, जिनकी पढ़ाई थोड़ी कमजोर है, तो उनको किसी अच्छे शिक्षक के मार्गदर्शन में आना चाहिए और मार्गदर्शन में आकर अपनी तैयारियों को शुरू करना चाहिए। अंत तक एक सवाल सर आपसे होगा, देखा जाता है कि गांव के सरकारी स्कूलों में आपके जो है 1-2 शिक्षक जरूर हर जगह मिल जाते हैं। क्या घोरकर मतलब बच्चों को पिलाते हैं? घोरकर पिलाते नहीं है, उनसे मेहनत करवाया जाता है। और यकीन मानिए कि जितना लेवल का मेहनत हम लोग नहीं कर पाते हैं, उससे ज्यादा मेहनत हम बच्चों से करवाते हैं। क्या मैं डेली 12 घंटे बैठ के खड़ा होकर पढ़ा सकता हूं? नहीं पढ़ा पाता हूं, लेकिन हम तो 2 घंटा पढ़ा के निकल जाते हैं, 1.5 घंटा पढ़ा के निकल जाते हैं, बाकी शिक्षक भी 1.5 घंटा करके निकल जाते हैं। लेकिन एक बच्चा सुबह 7 बजे आता है तो 3 बजे तक बैठा रहता है, बगल में स्प्रे रखे रहता है कि कमर में दर्द हुआ तो मार लिया, वो पार्ले जी बिस्किट पानी में डुबा के खा के अपनी भूख को मारता है, पार्ले जी के साथ साथ दोपहर में मन किया तो समोसा खा के अपना चाय पी के पेट की आग को बुझाता है, तो उसकी तपस्या का इनाम तो सरस्वती उसको देगी। अब कोई बच्चा सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक बैठ के अगर 3-3, 4-4 महीना पढ़ रहा है तो उसको सफलता मिलनी तय है, क्योंकि उसकी तपस्या है, तो तपस्या का इनाम उसको मिलता है। हम लोग तो भाई अलग अलग घंटे में चेंज हो जाते हैं, लेकिन उन बच्चों की ज्यादा शाबाशी है जो दिन रात बैठकर मेहनत करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पूरा बिहार इस बात पर भरोसा करता है कि अगर शिक्षक बनना है तो ऑफिसर्स एकेडमी आपके पास वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती मतलब द ऑफिसर्स एकेडमी है, ये प्रूव्ड है, इसमें कोई बड़ी बात। बाकी जगह से कितना कम? फी देखिए, हमारा ऑनलाइन बैच के अंदर में 999 रुपए हमारी फीस है ऑनलाइन बैच के अंदर में। उस 999 में 999 रुपए में आप शिक्षक बना देंगे? सब कुछ खत्म, मतलब सब कुछ खत्म करने का मतलब है सब कुछ का फीस है, मतलब उससे ज्यादा 1 रुपए आपको देने की आवश्यकता नहीं है। अब पहली बार तो 1 बैच मिलता था, इस बार तो 999 में हम लोग 3 बैच दे रहे हैं, क्योंकि एक थ्योरी क्लास की बैच दे रहे हैं, एक प्रैक्टिस भी करा रहे हैं और एक एनसीईआरटीज भी दे रहे हैं उनको। तो 3 बैचेस मिल रहा है 999 में, और 999 के अंदर में आप तैयारी कीजिए। और पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका समय इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज्यादा ये आखिरी वैकेंसी होगी टीआरई 4 की। मैं आपको बता रहा हूं जितेश जी आपके मंच से कि ये टीआरई 4 की वैकेंसी आखिरी वैकेंसी होगी, जो 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख की संख्या में होगी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि टीआरई 1-2 के अंदर में लगभग 2.25 लाख, इधर 70-80 हजार चले जाएंगे, फिर अगर 1.5 लाख, लगभग 4.5 लाख वैकेंसी हो जाएगी। कितना सीट बिहार के स्कूल में खाली है कि 4.5 लाख लोगों को भर्ती करने के बाद भी और खाली मिलेगा। आगे वैकेंसी आएगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं आएगी, लेकिन संख्या बल इतना नहीं होगा। तो भैया अंतिम मौका है टीआरई 4, इसमें मत चूकिए, इसमें लग जाइए और रगड़ दीजिए कलम को और सफलता छीन लीजिए। क्योंकि एक गलती से पूरा जीवन भर फिर मतलब डेफिनेटली अफसोस रह जाएगा ना। अब मान लीजिए कि आपका 1.5 लाख वैकेंसी में आप अंठिया गए, आपका नहीं हुआ, अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए, फिर अगली बार टीआरई 5 में जाएंगे, लेकिन मालूम चला कि 20,000 सीट है, 30,000 सीट है, कोई नहीं जानता, हो सकता है भगवान करे 1 लाख हो, हम तो चाहते हैं 2 लाख हो। लेकिन वैसा प्रैक्टिकली भी तो सोचना होगा ना कि 4-4.5 लाख नए शिक्षकों की भर्ती होगी बिहार में, कितने नए स्कूल खुल गए हैं, कितने स्कूलों में अभी और सीटें खाली होंगी, बड़ा मुश्किल सा आंकड़ा दिखता है। बाकी आप लोग सर का बहुत सारा वीडियो भी देखे होंगे जहां पर ये बच्चों को पढ़ाते तो है और इसके साथ साथ मोटिवेट भी करते हैं बच्चों को। सर चाहेंगे कि अंत तक एक मोटिवेशनल लाइनें हो जाए, क्योंकि जो लोग असफल हुए हैं, हिम्मत हार जाते हैं कि आगे से कैसे तैयारी करें। देखिए, असफलता जो है, हरिवंश राय बच्चन की महत्वपूर्ण पंक्ति है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, कमी क्या रह गई देखो और उसमें सुधार करो।
करो। तो आप सभी लोगों से निवेदन बस इतना है कि आप अपनी कमी को आंकिए, कलम से लिखिए अपनी कमी को। मैं यकीन बताता हूं, मैं भी पहले ये करता नहीं था, अब मैं करता हूं। मैं रात को जब घर जाता हूं, मैं 2 काम आपको बताता हूं। रात को सोते समय एक कलम उठाइए और कॉपी उठाइए और लिखिए कि आज 5 अच्छे काम मैंने क्या किए हैं। मेरे भाई, नहीं हो पाता है मुझसे भी आज भी। मैं भी आज 5 काम अच्छे नहीं लिख पाता हूं। जब दिखता है मुझे लगता है यहां भी कमी रह गई। और रात में सोते समय यह भी पूछिए कि 5 बुरे काम मैंने क्या किए, वो लिस्ट भर जाती है। 5 गलती कहां किया, वो लिस्ट भर जाती है, लेकिन 5 अच्छा काम हमने क्या किया, वो लिस्ट मेरी खाली रह जाती है। तब मैं जबरदस्ती उसमें लिख देता हूं कि मैंने आज अपने कुक को बहुत अप्रिशिएट किया कि आज तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है। मैंने अपने ड्राइवर को कहा कि आज तुमने गाड़ी बहुत अच्छे से क्लीन करके रखी है। लेकिन वो आंकड़े जबरदस्ती 5 अच्छे कर्म भरने पड़ते हैं, क्योंकि योर गुड डीड्स हैज टू कम बैक टू यू ओनली। सो इस बात का ध्यान रखना है। मेहनत करिए, कलम पर भरोसा रखिए, माता पिता का आशीर्वाद लेते रहिए। अंत में वही लोग काम आएंगे, बाकी दुनिया कोई काम नहीं है। आपके क्लासरूम में बैठा हुआ लड़का, आपके लाइब्रेरी में आपके बगल में बैठकर पढ़ता हुआ लड़का आपका दुनिया का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। इस बात को याद रख लीजिए, क्योंकि वो भी उसी नौकरी की तैयारी करेगा, आप भी उसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। वो ये नहीं चाहेगा कि आपका नहीं हो, लेकिन वो ये जरूर चाहेगा कि पहले उसका हो जाए, उसके बाद आपका हो। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में इस बात के लिए तैयारी जरूर रखिए, मेहनत पर भरोसा रखिए, ऊपर वाला आपको सफलता देगा। माँ बाप का आशीर्वाद लेते रहिए। बाकी सर हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जीतेश। बाकी देखिए, जब भी बिहार शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आता है तो आपको द ऑफिसर एकेडमी का जो है नाम सुनने को जरूर मिलता होगा। और TRE 1, 2 के बाद 3 में भी कहीं ना कहीं जलवा देखने को मिला। बाकी इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।